हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा अजंता एलोरा की गुफाएं घुमाने वाला हूं। तो अभी तो हम हैं अजंता में, तो सबसे पहले आपको अजंता की गुफाएं घुमाते हैं। और ये भाई आपको यह पता कि बहुत ही पुरानी गुफा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में घूमते हैं अजंता केव। हमारे ट्रिप की शुरुआत होती है जलगांव रेलवे स्टेशन से। ये एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली मुंबई राजधानी का स्टॉपेज है। स्टेशन पर हमने रिटायरिंग रूम बुक किया हुआ था। चलिए पहले उसका टूर करवा देते हैं। ये है जलगांव स्टेशन का रिटायरिंग रूम। और देखो रूम कितना शानदार है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात देखो, यहाँ डबल बेड दिया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड है, जिसमें अगर आपके बच्चे हों, 2 बच्चे भी हों, तो ईजिली 2 एडल्ट और 2 किड्स आ सकते हैं इसके अंदर। हमारी ट्रेन सुबह 6 बजे जलगांव पहुँच गई थी। तो रिटायरिंग रूम बुक करने का फ़ायदा ये हुआ कि इस 2 घंटे में हम लोग नहा धो के फ्रेश हो लिए और 8 साढ़े 8 तक निकल पड़े अजंता एलोरा को घूमने के लिए। बच्चों इधर देखो, हेलो करो सब लोग। स्टेशन के बाहर ही गर्मा गर्म पोहे और कचौड़ियाँ बन रही थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अजंता जलगांव से अप्रॉक्स 1 घंटे की दूरी पे है। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है। हम लोगों ने अपने पूरे ट्रिप के लिए इनोवा बुक कर ली थी, जिससे हम कम टाइम में अधिक से अधिक चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ। अजंता में आपको डायरेक्ट कैब से आप उतर के गुफा घूमने नहीं आ सकते। सबसे पहले आपको करना है मेन गेट पे, वहाँ से बस लेनी है और बस वाला आपको लेके जाएगा ऊपर। तो हम लोग जा रहे हैं अब बस पकड़ने के लिए। बस की फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और इसका किराया 30 रुपये पर पर्सन था, जो कि एसी बस थी। नॉन एसी का 25 रुपये था। तो फाइनली 5 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं अजंता केव के पास। बस आपको जहां पे ड्रॉप करती है, वहीं से अजंता केव को देखने के लिए अलग से टिकट लेना होता है, जिसका प्राइस होता है 35 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गुफाओं की ओर। अजंता में टोटल 29 केव है और जो 26 नंबर वाली केव है बहुत ही यूनिक है। ये पूरी गुफाएं एक पहाड़ी के क्लिप पे बनी हुई हैं। अगर आप मानसून के टाइम पे अजंता आते हो तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये जो पूरी पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, इससे पूरा वाटरफॉल सा बन जाता है और ग्रीनरी तो भाई गजब की होती है उस टाइम पे। अजंता में तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको देख के काफ़ी आश्चर्य होगा। जैसे ही आप केव नंबर 1 और 2 में पहुंचोगे तो वहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है और बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर अनुभव होगा आपको। आप सोचोगे कि भाई कैसे उस टाइम पे बनाया गया होगा, कैसे पहाड़ों को काट के, चट्टानों को काट के ये खंभे बनाए गए होंगे, ये मूर्तियाँ बनाई गई होंगी। केव नंबर 1 का जो आर्किटेक्चर है वो है बिहारा आर्किटेक्चर, और यहाँ पर दीवारों छतों में काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं और बीच में भगवान बुद्ध की इतनी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी ध्यान मुद्रा में मूर्ति है। चलते हैं अब केव नंबर 2 की तरफ, जिसको आपको बाहर से देख के लगेगा भाई अंदर कुछ तो बहुत अलग और सुंदर है। अंदर आप पहुंचोगे तो कुछ ये केव 1 की तरह लगेगा, लेकिन भाई जो खंबे हैं, जो छत है और जो नक्काशी की हुई है ना, बहुत ही डिफरेंट है। भगवान बुद्ध के स्टैचू के लेफ्ट साइड में आपको 2 यक्ष की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिनका नाम है मणिभद्रा और पूर्णभद्रा। और राइट साइड में आपको हारिति और पंचिका की मूर्ति देखने को मिलेगी। हारिति एक डेमन थी जो भगवान बुद्ध के टीचिंग से सुधर गई थी और फिर बच्चों की प्रोटेक्टर बन गई थी। अब आप जो देख रहे हैं ये है केव नंबर 4। आप सोच रहे होंगे कि मैंने केव नंबर 3 को स्किप कर दिया, तो सारा कुछ एक वीडियो में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अजंता केव जाना ही पड़ेगा घूमने के लिए। और केव नंबर 4 के अंदर जब आप जाओगे ना, तो उसके अंदर 28 पिलर हैं और ये अजंता का वन ऑफ द बिगेस्ट केव है, जो उस टाइम पे मेडिटेशन सेंटर के रूप में यूज किया जाता था। इस बड़े से हॉल के चारों साइड में कुछ इस टाइप के केबिन बने हुए हैं, जिसके अंदर उस टाइम बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, अपना ध्यान पूजा अर्चना करते थे। केव नंबर 1 और 2 की तरह इसके अंदर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है। मेन मूर्ति के अगल बगल आपको खड़ी मुद्रा में बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है, उनके शिष्यों की। ये है अजंता का केव नंबर 6। और ये क्यों अलग है, क्योंकि अभी आप जहाँ मुझे देख रहे हो, ये मैं खड़ा हूँ 2nd फ्लोर पे। और आप जब 2nd फ्लोर पे पहुँचोगे भाई, तो चारों ओर दीवारों पे भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में इतनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इतनी यूनिक लगती है देख के। केव नंबर 6 अजंता का शायद एकलौता केव है जिसको 2 स्टोरी में बनाया गया है और भाई गजब ही है। आप जिस भी केव में जाओगे ना, तो आपको लगेगा शायद ये सबसे अच्छा केव मैंने देख लिया। और वाकई में केव नंबर 6 का 2nd फ्लोर बहुत ही सुंदर है। बहुत कम लोग ही ऊपर जाते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा इसके अंदर।
केव 6 को देखने के बाद हम लोग आगे केव नंबर 8 के पास में। इसके अंदर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि एक अलग मुद्रा में थी और दीवारों में चारों ओर अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमाएं बनी हुई थी भगवान की। आपने अजंता के बहुत सारे फोटो में, पोस्टर में ये वाला व्यू जरूर देखा होगा। मैक्सिमम में यही वाला फोटो यूज किया जाता है और ये है केव नंबर 9। अभी तक आपने जो भी केव देखा उसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी होती थी, लेकिन केव नंबर 9 के अंदर आपको बौद्ध स्तूपा देखने को मिलेगा। केव नंबर 10 के अंदर भी सिमिलर स्तूपा आपको देखने को मिलेगा। और केव नंबर 9 के बाहर आप देखिए नज़ारा कैसा दिखता है। अगर आप देखो तो केव नंबर 1 कितना पीछे था। अब देखिए अब हमको आगे कहाँ तक जाना है। अभी अजंता की गुफाएं काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं और इसको पूरा देखने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा आपको। और भी कुछ और इम्पोर्टेंट केव देखने को बचे हुए थे। अजंता आके आपको मालूम चलेगा कि इस जगह को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग क्यों मिला हुआ है। ये देखिए भगवान विष्णु की भी एक मूर्ति थी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और मुझे 2 हाथियों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं और रास्ता ऊपर की साइड जा रहा था। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर क्या यूनिक है। जब हम ऊपर जाते हैं तो मुझे वहाँ पे एक और केव मिलता है और उसके अंदर केव नंबर 1 की तरह मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन एक और दूसरा केव दिखता है जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत ही यूनिक मूर्ति देखने को मिलती है। इसमें भगवान बुद्ध की मुद्रा बिल्कुल अलग थी, जिसमें भगवान बुद्ध नीचे पैर करके बैठे हुए हैं। इस मुद्रा का मुझे नाम तो खैर नहीं पता है, लेकिन यार बहुत ही सुंदर और बड़ी मूर्ति थी वो। अभी जो हमने यूनिक सा स्टैचू देखा शायद वो केव नंबर 16 के अंदर था। अब हम आपको लेके चलते हैं केव नंबर 19 की तरफ। और केव नंबर 19 में कुछ रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा था। बाहर से ये केव बहुत ही सुंदर है और अंदर से भी उतना ही यूनिक है। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं। अंदर यहाँ पे बौद्ध स्तूपा बना हुआ था, लेकिन ये बाकी स्तूपा से अलग ये था कि इसके अंदर भगवान बुद्ध की खड़ी मुद्रा में मूर्ति बनी हुई थी। फिर कभी अगर मुझे अजंता आने का मौका मिलेगा तो मैं प्रेफर करूँगा कि मानसून या आफ्टर मानसून में यहाँ घूमने आऊँ, क्योंकि मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मानसून में कितना सुंदर लगता होगा ये। केव नंबर 19 को देखने के बाद मेरे अकॉर्डिंग 2 इम्पॉर्टेंट केव बचते हैं। एक है केव नंबर 24 और दूसरा है केव नंबर 26। अब हम आ गए हैं केव नंबर 24 के अंदर। अगर आप सोच रहे हो कि ये केव तो टूटा फूटा सा लग रहा है, इसमें यूनिक क्या है, तो भाई ये एक ऐसा केव है जो इनकम्प्लीट रह गया था, या ये कहो कि शायद इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया हो, जिससे आने वाली पीढ़ी ये सीख पाए कि इस पूरे केव को कैसे डेवलप किया गया या कैसे बनाया जाता था। इस केव के बाहर जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ लास्ट गुफा में, जो कि है गुफा नंबर 26। केव नंबर 26 अजंता की लास्ट केव है। वैसे तो यहाँ पे टोटल 29 केव हैं, लेकिन इसके बाद के जो 3 केव हैं वो इस अवस्था में नहीं है कि वहाँ घूमा जा सके। अंदर से केव नंबर 26 केव नंबर 19 का काफ़ी बड़ा वर्जन है, लेकिन जो यहाँ पे मेन डिफरेंस है वो ये है कि दोनों साइड में भगवान बुद्ध की जन्म से लेकर अंतिम समय तक की काफ़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो यूनिक है। तो फाइनली हम लोग अजंता की गुफाओं को घूम के वापस जा रहे हैं और वापस लौटने का रास्ता तो काफ़ी हरा भरा और काफ़ी खूबसूरत सा है और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही है। ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ऐसे ही नहीं इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है, बहुत से लोग वहाँ तक भी जा रहे थे। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। हम लोग वहाँ पे लौट के वापस आ जाते हैं जहाँ से टिकट लिया था अजंता केव को देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। इस पेड़ को 1937 में लगाया गया था, जिससे यहाँ पे जो भी लोग आए उनको आराम रहे, छाया मिलती रहे। और देखिए सारे केव कुछ इस टाइप से अरेंज थे, इसलिए वापस आने में बहुत कम टाइम लगा। जैसे हम लोग बस पकड़ के ऊपर गए थे, सिमिलर ही बस पकड़ के नीचे आना था। और देखिए रास्ता कितना सकरा बनाया हुआ है। आई थिंक इसी वजह से बस की फैसिलिटी दी गई है। और देखिए दोपहर के टाइम पे कितनी लंबी लाइन लग गई है बस को पकड़ने के लिए। और पार्किंग देखो, जब हम आए थे तो हार्डली 5-6 गाड़ियाँ रही होंगी, और अब देखिए पूरी पार्किंग फुल हो गई है। आप कभी भी अजंता घूमने जाइए तो कोशिश करिए कि मॉर्निंग के टाइम पे ही पहुंच जाओ, जिससे भीड़ कम देखने को मिले। अजंता केव को देखने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पे, और हमारा अगला स्टॉप है एलोरा केव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।